क्लास फोर्थ, आपने डिवीज़न का जो है मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों के साथ में। अब ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम जो है डिविजन्स के जो है वो आगे और तरीके देखेंगे, और साथ ही साथ 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है सिंगल डिजिट के साथ में। और वी विल ऑल्सो फाइंड कि हाउ एक्चुअली डिविजन इज़ डन एंड व्हाट आर थिंग्स दैट वी नीड टू नो मोर इन डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बस रिविजन करा दूँ, हमने ये सम किया था। देन वी वो हैव वर्कड आउट ऑन द डॉट्स कि किस तरह से डिवीजन को डॉट्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो हम जो है अभी इस पे आएंगे। 7 5 इक्वल टू इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 35 को डिवाइड करेंगे, ओके जब हम 35 को डिवाइड करेंगे, जैसे 5 से डिवाइड कर लिया फॉर एग्जांपल, सो 5 डिवाइडेड बाय 35 तो कितने में आएगा, 5 7 ज़ा 35। वैसे ही 35 डिवाइडेड बाय 7 आंसर क्या आएगा हमको, 5 आएगा। वाइसी वर्सा, ठीक है। 5 इंटू 9, जब ये दो नंबर जो है उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो 45 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर से जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और जब 9 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, आपको नहीं लगता तो आप उसको जो है वो कोई भी दूसरे सम्स के साथ में टैली करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अगेन सी यहाँ 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। ओके तो जब हम 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर व्हाट, 7 के टेबल में 42 कब आता है, 7 6 ज़ा 42। ओके व्हेन सेम 42 डिवाइडेड बाय 6, ओके व्हेन 42 इज डिवाइडेड बाय 6, सो 6 के टेबल में 42 कब आता है, 6 7 ज़ा 42। तो डिवीजन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन, इसका दोनों भी जो मल्टीप्लायर था 6 और 7, ये इसके डिवीजन में आंसर आएगा जब इसको 7 से आप डिवाइड करो या 6 से डिवाइड करो। ओके ऐसे ही तो दो डिवीजन का जो मल्टीप्लायर, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 डिवीजन का एक ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन से जो है वो हमको सम्स मिलता है। 56 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 के टेबल में 56 कब आता है, 7 ज़ा 56 divided by 7, the answer is 7 8 ज़ा 56, so we'll write 8 over here, so 8 7 ज़ा 56। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक सेम मल्टीप्लिकेशन के दो डिवीजन सम्स आ सकते हैं। ओके सो ये है ट्रिकी, बहुत ट्रिकी होते हैं यही सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके मैथ्स को और इंटरेस्टिंग बनाती है। ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन पेज नंबर 34। ठीक है, पेज नंबर 34 में भी कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं। मैं इसलिए आपको नहीं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमको डिवीजन का ये जो मेन स्टेप है वो सीखना है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस एक्सरसाइज। कैरी आउट द डिवीजन, राइट डाउन द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आपको फिर भी वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके सो विल सी द फर्स्ट सम नाउ। व्हाट इज़ द फर्स्ट सम, 5 है यहाँ पर जो है डिवाइजर, और डिविडेंड क्या है, 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 5, वी आर गोइंग टू लुक आउट द सम ओवर हियर। ओके नाउ कैन यू सी योर नोटबुक। ओके आपकी नोटबुक है, सो यू आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन लाइक दिस एंड देन सॉल्व इट। ओके यहाँ पर दिया गया है, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप कि मैं इस तरह से इसको सेट कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ कैन यू सी हर 75 डिवाइडेड बाय 5, सो 75 अब जो है हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम पहले कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, 1 1 नंबर लेकर करेंगे। तो 5 1 ज़ा, ठीक है क्योंकि 7 दोनों नंबर एक साथ में ले रहे तो सिंगल 7 ले रहे, 7 से कम नंबर जो 5 के टेबल में आता है दैट इज़ 5 1 ज़ा 5, तो 5 आता है। तो 5 1 ज़ा 5 हमने लिख लिया, उसको माइनस किया, आंसर इज़ 2। ओके नेक्स्ट 5 को नीचे लाया गया और 25 हो गया, तो 25 5 के टेबल में कब आता है, 5 5 ज़ा 25, फिर से 25 हमको आंसर मिला और यहाँ पे हमने 0 कर लिया। ठीक है, इसमें जो है वो इसको बोलते हैं क्वेश्चन, दिस इज़ द डिविडेंड, दिस इज़ द डिवाइज़र एंड दिस इज़ द रिमाइंडर। ओके तो डिवाइज़र क्या हुआ, हमारा डिवाइज़र क्या हुआ, 5 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। ओके फिर उसके बाद जो 75 है वो हमारा डिविडेंड हो गया। ओके
एंड क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर ऊपर मिला 15, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वी गॉट इज़ 0। ठीक है, हम दूसरा सम सॉल्व करके देखते हैं। अभी 52 है यहाँ पर और उसको 4 से डिवाइड करना है। हम दो नंबर एक साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि 4 में 52 नहीं आता है। ओके, 4 के टेबल पे अगर 12 तक जो आपको उसको एक्सटेंड किया, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया आगे तक, जो आपको टेबल नहीं याद होता है, आपको नॉर्मली 4 10 40 लास्ट आपको मेमोराइज में होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो है वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 4 के टेबल में 5 देखो आप, 5 आता है, नहीं आता है, पर 5 से कम नंबर आता है 4। तो कब आता है वो, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4। अब ये हो गया, 5 से कम है, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमने माइनस किया यहाँ पर। 5 माइनस 4, व्हाट इज़ द आंसर वी गोइंग टू गेट 1। ओके, अभी 2 रह गया, हम 2 को नीचे लेकर आएंगे। ओके, हमने 2 को नीचे लेकर आ गए, तो 12 मिला। अब 4 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। कब, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 हमने 3 लिखा है यहाँ पर। जितनी बार आप जो मल्टीप्लायर से लेते हो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माइनस द आंसर इज 0 0 या रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है ये लिखेंगे। डिवाइज़र क्या था इसमें, किससे हमने जो है सम को डिवाइड किया था, दैट वाज 4। डिविडेंड क्या था, 52। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज दिस 13। 13 को हम यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर हमको क्या मिला, 0 है, 0। ओके, सो ऐसे ही आपको बाकी भी सम्स करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हम आपको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क यू आर गोइंग टू डू। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 2 सम्स फॉर यू। नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन विच इज़ गिवन हियर। देखिए, आपको ये पूरा होमवर्क दिया है मैंने, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, तो आपको ये होमवर्क करना है। विल सी द नेक्स्ट। डिवाइड द फॉलोइंग एक्सरसाइज, 33 डिवाइडेड बाय 5, 41 डिवाइडेड बाय 8 एंड 51 डिवाइडेड बाय 7 एंड 80 डिवाइडेड बाय 9। इस सम को मैं एक करूँगी और बाकी जो है वो आप करेंगे। ओके, सो 33 इज़ डिवाइडेड बाय 5, तो 33 को हमने यहाँ पे लिख लिया और डिवाइज़र को यहाँ पे लिख लिया 5। अब 5 के टेबल में 33 तो नहीं आता है, 33 से कोई कम आता है, तो याद कीजिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 30 आता है। ठीक है, पर 33 नहीं आता है, क्योंकि 5 7 जा फिर क्या होता है, 35 होता है। तो कौन सा हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए। कभी आपको कन्फ्यूजन होता है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 6 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। सो सबसे कम नंबर कौन सा, उसके बाद जो है 5 7 जा 35। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 30 को लेंगे। ये कब आ रहा है, 5 6 जा 5 6 जा 30 हमने लिया, माइनस किया। ठीक है, 3 ये नीचे सीधा आएगा क्योंकि नीचे 0 है, 0 से कोई भी नंबर माइनस होगा, एग्जैक्ट नंबर होगा वो। 3 माइनस 0 इज़ 0, 3 माइनस 3 इज़ 3 minus 3 is 0, 3 minus 0 is 3 and 3 minus 3 is 0. So what is the answer we got, 3. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब उसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा डिवाइज़र वो बड़ा हो गया है रिमाइंडर से। जब तक आपका रिमाइंडर जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, अगर वो इस नंबर से बड़ा है, बिगर है, तो आप उस डिवीज़न को चालू रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिवीज़न को नहीं चालू रख सकते क्योंकि ये छोटा नंबर इससे आ गया है। सो विल स्टॉप ओवर हियर। और आपको जो आंसर मिला है वहाँ पे 6 मिला है, आपको रिमाइंडर 3 मिला है। आपको क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, ये आपको 6 मिला है और आपको रिमाइंडर जो है वो 3 मिला है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी भी सम्स को करना है। ये भी आपको एक बार मैं करवा देती हूँ। 8 है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको जो है वो 8 के टेबल में देखना है 41 आता है क्या, ऐसे तो नहीं आता है, पर 41 से एक नंबर आता है कम, जो 8 के टेबल में है वो है 8 5 जा 40। सो 8 5 जा 40। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 इज़ 1, 4 माइनस 4 इज़ 0। तो आंसर क्या आया है यहाँ पर, 1। अब 1 जो है वो 8 से बहुत छोटा है, तो वो इससे जो है हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो हम सम को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला, 1, और डिवाइज़र आपका क्या था, 8। ओके, और ये डिविडेंड आपका क्या था, 41। तो यहाँ पर आपका सम जो है वो स्टॉप हो चुका है। ऐसे ही आपको ये बाकी भी सम्स को करना है। यहाँ पे 51 दिया है और यहाँ पर 80 है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, 2 मैंने एक्सप्लेन किया, 2 आपको होमवर्क में दे दिया। फेयर एंड फेयर, ओके। ठीक है,
सो डू दिस ऑल एक्टिविटी, प्रैक्टिस इट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन को उतना ही आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मज़ा देगा, और आपके आगे के लिए भी, आगे हायर क्लासेस में आपका सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आप मैथ्स के स्मार्टी या एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, बाय फॉर नाउ, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लिंक्स। बाय क्लास।